एक बार एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाया और उसमें पूजा पाठ करने के लिए एक पुजारी को लगा दिया। पुजारी जी बड़े प्रेम भाव से भगवान की सेवा करने लगे। भगवान की पूजा पाठ और सेवा करते पुजारी की उम्र बीत गई। राजा रोज वहां दर्शन के लिए आता था, लेकिन इससे पहले वह अपने सेवक के हाथ एक फूलों की माला भेजता था, जिसे वह पुजारी भगवान को पहनाता। और जब राजा दर्शन करने आते तो आशीर्वाद स्वरूप भगवान के गले से उतारकर राजा को पहना देता। रोज का यही नियम था। एक दिन राजा किसी कारणवश मंदिर नहीं आ सका। उसने सेवक के हाथ माला भिजवाई और पुजारी को संदेशा भिजवाया कि राजा मंदिर नहीं आ पाएंगे। पुजारी ने भगवान को माला पहना दी। थोड़ी देर बाद पुजारी के मन में विचार आया, मुझे भगवान की सेवा करते उम्र बीत गई है, लेकिन मैंने आज तक यह माला नहीं पहनी है। भगवान ने आज मुझ पर कृपा करी है, तो क्यों ना ये माला आज मैं ही पहन लूं। ऐसा सोचकर पुजारी ने वह माला भगवान के गले से उतारकर खुद पहन ली। लेकिन ये क्या, बाहर से सेवक ने आवाज दी, राजा की सवारी मंदिर पहुंचने वाली है। अचानक सेवक की आवाज सुनकर और राजा के अचानक आ जाने से पुजारी घबरा गया कि कहीं राजा ने मुझे माला पहने देख लिया तो क्रोधित होंगे, मुझे दंड देंगे। ऐसा सोचकर पुजारी ने वह माला अपने गले से निकालकर भगवान को पहना दी। और जब राजा मंदिर में आया तो वही माला भगवान के गले से निकालकर राजा को पहना दी। लेकिन जैसे ही राजा ने माला पहनी तो उसमें राजा को सफेद बाल दिखाई दिया, जिससे राजा को सारा माजरा समझ आ गया कि यह माला पुजारी ने पहले खुद पहनी है और जब मैं आया तो मुझे पहना दी। पुजारी ने छल किया है। यह सोचकर राजा को गुस्सा आया। राजा ने पुजारी से पूछा कि यह सफेद बाल किसका है। पुजारी ने सोचा, अगर मैंने मेरा नाम लिया तो राजा मुझे अवश्य दंड देगा। अतः पुजारी ने कहा, यह तो भगवान का बाल है। इस पर राजा को बहुत गुस्सा आया कि पुजारी झूठ बोल रहा है। भला कब से मूर्तियों के बाल सफेद होने लगे। इस पर राजा ने कहा कि कल तुम जब भगवान का श्रृंगार करोगे तो मैं देखने आऊंगा भगवान के बाल काले हैं या सफेद। अगर भगवान के बाल काले निकले तो इस पाप के लिए तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। राजा हुक्म सुना के चला गया। राजा के जाते ही पुजारी भगवान के सामने रोने लगा और विनती करने लगा, प्रभु मैं जानता हूं मैंने आपके सामने झूठ बोलने का अपराध किया है। अपने गले में पहनी हुई माला पुनः आपको पहना दी। आपकी सेवा करते करते बूढ़ा हो गया। ये छोटी सी लालसा थी कि आपकी चढ़ी हुई माला पहनूं। इसी लोभ लालसा में यह अपराध हुआ। पुजारी सारी रात रोते रोते मंदिर में ही सो गया। सुबह हुई तो राजा आया और भगवान का श्रृंगार समय करने को बोला। पुजारी डर के मारे एक कोने में खड़ा था। राजा ने जैसे ही ठाकुर जी का मुकुट हटाया तो आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि ठाकुर जी के बाल सफेद थे। राजा को लगा पुजारी ने जान बचाने के लिए बालों को सफेद कलर से रंग दिया है। अतः राजा ने बालों की जांच के लिए ठाकुर जी का एक बाल पकड़कर जोर से खींचा तो वहां से रक्त की धार बहने लगी। यह सब देखकर राजा घबरा गया और भगवान के पैर पकड़ लिए और क्षमा याचना करने लगा। तभी मूर्ति से आवाज आई, राजा तुमने आज तक मुझे मूर्ति ही समझा, इसलिए मैं आज भी तुम्हारे लिए मूर्ति ही हूँ। पुजारी मुझे साक्षात भगवान समझता है। उसकी श्रद्धा की लाज रखने के लिए और तुम्हें समझाने के लिए मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े और रक्त की धार बहानी पड़ी। राजा ने भगवान और पुजारी दोनों से माफी मांगी और राजमहल लौट गया। इस कहानी के सार से यह शिक्षा मिलती है, अगर मान लिया तो भगवान, ना मानो तो पाषाण। अगर मन में सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान पत्थर में सहप्राण होकर भी भक्त से मिलने आ जाते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।